नमस्कार, बनाओ कीर्तिमान। सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ आज हम जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में है और आज हम बताएंगे कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में आखिर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, जनता उस बारे में क्या कह रही है। पहले नजर डाल लेते हैं इस कैंट विधानसभा के एक छोटे से इतिहास के बारे में। तो कैंट विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः शहर से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आधी आबादी जो हिस्सा ये कह सकते हैं वो कैंटोनमेंट आता है, मतलब आर्मी का क्षेत्र है, लिहाजा इसलिए इस विधानसभा का नाम कैंटोनमेंट क्षेत्र रखा गया है। यहाँ की मुख्य विशेषता यदि मान ली जाए तो यहाँ पर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो है, सीओडी, खमेरिया, व्हीकल, गन फैक्ट्री इत्यादि इत्यादि जो है वो सेंट्रल फैक्ट्रियाँ हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र में। वर्तमान विधायक यानी कि बीजेपी के विधायक अशोक रोहानी है जो लगातार दूसरी बार से यहाँ पर विधायक बनकर मौजूद है। उसके पहले उनके पिताजी 3 बार लगातार यानी कि ईश्वर दास रोहानी जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो इस कैंट विधानसभा से जीतते आए हैं और उनका दबदबा जो है अभी तक कायम है। इस बार की यदि बात कर ली जाए 2023 के मुकाबले की तो विधायक जो यहाँ के अशोक रोहानी बीजेपी की है उनका लगभग टिकट तय है। टिकट ही नहीं बल्कि जीत भी उनकी तय बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस का मुकाबला पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो उनसे हारे थे। आलोक मिश्रा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया था। इस बार कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी अड़चनें लगाई जा रही है, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। टिकट किसका फाइनल होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत को लेकर बीजेपी विधायक जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है। यहाँ की आबादी की बात कर ले तो कैंट विधानसभा में दलित वोटर भी अच्छे खासे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ओबीसी के वोटर भी अच्छे खासे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ओबीसी और एससी वोटर अच्छी खासी आबादी में यहाँ पर रखते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के जो है वो वोटर निवास करते हैं। तो इस कैंट विधानसभा क्षेत्र में हम जानेंगे कि अलग अलग वार्डों में घूमकर कि आखिर विधायक जी के कार्ड से लोग काम से उतने कितने खुश है, कितने नंबर वो विधायक जी को दे रहे हैं और नाखुश कौन है। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम जबलपुर के कैंट विधानसभा के पेंटीनाका क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिर विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर उनके काम को लोग कितने खुश है और कौन नाखुश है और नाखुश होने की वजह आखिर क्या है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि एक ट्विस्ट ये कैंट विधानसभा क्षेत्र का जो पेंटीनाका क्षेत्र है उसके पीछे मैं आपको एक दुकान दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, ये दुकान दिख रही है। ये दुकान दरअसल मैं इसका चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दुकान में यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे 3 बार के लगातार विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्वर्गीय ईश्वर दास रोहानी अक्सर यहाँ आया करते थे। यहाँ के मंगोड़े और चाय खाने के लिए आते थे। दरअसल आने का उद्देश्य ये था कि इसके खाने के नाश्ते के अलावा उनकी लोगों से बातचीत हो जाती थी और मिलने का एक माध्यम हो जाता था। तो इसलिए मैंने इस दुकान की चर्चा की और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो याद अब भी है ईश्वर दास रोहानी जी की, यहाँ आते थे अक्सर। हाँ, बिल्कुल दादा की याद हमेशा हम लोगों के बीच में है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सरल और सहज रूप से आम जनमानस तक उनकी पहुंच थी और हमेशा हर वक्त हम लोग के बीच में मौजूद रहते थे। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े राजनीतिक पद पे हैं। सदैव जनता के बीच में सरलता से उपलब्ध रहते थे और हमेशा इस चौराहे पे आते थे और मंगोड़े और भाजी वड़े का आनंद लेते थे और हम लोगों से बहुत सहज रूप से मिलजुल कर और बातचीत करके आगे बढ़ते थे और अपने कार्यकर्ताओं को भी हमेशा कहते थे कि इस स्थान पे आएँ, यहाँ के चाय मंगोड़े काफ़ी अच्छे हैं, उसका आनंद लें। अभी उनके बेटे यहाँ से वर्तमान दूसरी बार विधायक है, उनकी स्थिति क्या है? भैया भी दादा के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। जैसे दादा हमेशा जनता के बीच में सरल और सहज रूप से उपलब्ध रहते थे वैसे ही अशोक भैया भी आम जनमानस के रूप में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उनसे मिलना सभी लोगों के लिए जो आम पब्लिक है उनके लिए हमेशा सहज रूप से उपलब्ध रहते हैं और उन तक पहुंच पाना हर जनता के लिए जो आम जनमानस है कैंट विधानसभा में जो लोग निवास करते हैं उन तक पहुंच पाना बड़ा आसान है क्योंकि भैया भी हमेशा जब भी उनके पास समय होता है तो वो हमेशा इस स्थान पर आते हैं और दादा की तरह चाय मंगड़ों का आनंद लिया करते हैं। क्या स्थिति है विधानसभा क्षेत्रों में कामों के लेकर, खुश है लोग? काम तो बहुत कुछ सही हुए हैं मगर कुछ बेचारे गरीबों के लिए नहीं हो पाते हैं तो वो भी रोहानी जी आके वो या उनके कोई कार्यकर्ता आते हैं तो वो काम करा के देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे उनके रोहानी दादा खुद रहे ईश्वर दास जी, उनके बेटे अशोक भी वैसे ही काम करा के देते जा रहे हैं। मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा है।
क्या मौका देंगे फिर से? उनको लगता है एक बार देना कोशिश तो का पब्लिक को देना तो चाहिए मौका में। पब्लिक को मौका देना चाहिए ना। तो ये है, लोग ये कह रहे हैं कि उनके कामकाज से लोग जो है वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा। क्या चर्चा है चुनाव को लेकर इस बार विधानसभा में? मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, मजदूर आदमी हूँ। मजदूर आदमी थे, लेकिन मजदूर का तो वोट पड़ता है ना। पढ़ता तो है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो नहीं कह सकते। अच्छा, काम को लेकर क्या स्थिति है? काम कुछ मद्दा है। मतलब विधायक लोग काम कर रहे हैं? विधायक लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो बीच में नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और जो काम मनरेगा में चलना चाहिए वो काम जेसीबी से करवा रहा है, ट्रैक्टर लगा के। जो लेबर लगना थी वो लेबर नहीं लगाते। विधायक लोग कर रहे हैं कि सरपंच कर रहा है कि सचिव कर रहा है, कौन कर रहा है? मनरेगा का काम जो कहना चाहिए जनता को मिलना चाहिए, तो वो जनता को नहीं मिल रहा। वो किसको मिल रहा है? बड़े लोगों को, जो 50 लाख की जेसीबी लेके चल रहा है, 20 लाख का ट्रैक्टर लेके चल रहा है, ट्रक लेके चल रहा है, और कुछ। तो ये बड़े मुद्दे की बात इन्होंने कही है, पते की बात ये कही है कि काम नहीं मिल रहा है। हालांकि विकास के साथ। भैया चाय पी रहे थे, क्या है चुनावी चर्चा है कुछ इस बार? लग रहा है माहौल क्या है? माहौल तो हमको अभी भी लग रहा है कि बीजेपी का ही माहौल है करके। ऐसा काम को लेकर क्या स्थिति है क्षेत्र में? काम को लेकर स्थिति तो अभी लगता है कि अच्छी स्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, लोगों को मिल रहा है। और बाकी जहाँ पे भी इसके अलावा जितने भी चांसेस है वो ओपन हुए हैं। लोग अपना अपना एजुकेशन, डाइवर्सिटी ओपन हुई है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एकेडमिक्स में भी है, कंप्यूटर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हुए हैं, वहाँ पे भी लोग अपना अपना करके। कला क्षेत्र ओपन हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हर जगह पे डाइवर्सिटी ओपन होने की वजह से और भी चांसेस, लोगों को ऑप्शंस ओपन हुए हैं। स्थिति है, आप तो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं कैंट विधानसभा के, क्या स्थिति लग रही है यहाँ पर? काम हुआ है? नहीं, अभी तक किसी का नाम नहीं हुआ। नहीं, काम को लेके क्या स्थिति है विधायकों के यहाँ पर? और विधायक का काम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अशोक रोहानी जी का काम बहुत बढ़िया है। और अच्छा, उपलब्ध तो वो हो जाते हैं लोगों के लिए? अरे बिल्कुल, एनी टाइम। और विकास काम के लिए कितने नंबर उनको देंगे आप? मतलब है पूरा संतोषजनक है या कुछ वादे अभी भी बचे रह गए? फिर वादे क्या है, जो काम बोलते हैं कर देते हैं। समाज में बिल्कुल उठा बैठक रहती है उसकी, जब बुलाओ तब आ जाते हैं। अभी रोड बनवा रहे हैं घोरा बाजार की, काम चालू ही रहता है उनका, ख़त्म नहीं होता। काम चालू रहता है। भाई जैसी समस्या लेके जाता है आदमी, वैसा काम हो जाता है भैया यहाँ पर कि कुछ? भैया क्या है, ये कैंट विधानसभा जो शुरू से रही है, पहले इनके डैडी थे ईश्वरदास रोहानी जी, तो उन्होंने काम किया और काम करने के बदले उन्होंने हमेशा मतलब कैंट में विजय प्राप्त की और सांसद रहे। उनके बाद इनके लड़के जो अशोक रोहानी जी, इनका भी नेचर वही है, लोगों से मिलना। और क्या होता है कि लोगों को नाम से जानते हैं, कोई वार्ड में चले जाए, चाहे वो रांझी हो चाहे यहाँ पे हो, तो लोगों को नाम से जानते हैं। मतलब जो भी काम कभी पड़ता है तो अपन जाके उनसे बस समक्ष बात कर सकते, बैठ के बात कर सकते हैं, वो सोल्यूशन देते हैं हमको, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अशोक रोहानी जी इस बार फिर से बहुमत के साथ कैंट में सरकार बनाएंगे। शुरुआत में जब मैंने इस कैंट विधानसभा क्षेत्र की बात की तो यही बात मैंने चर्चा की थी कि यहाँ पर 2023 के मुकाबले में भी कांग्रेस उनके सामने नहीं दिख रही। जोर जो है वर्तमान विधायक का ही है, ये बात सच है कि उपलब्धता है। यही खासियत छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी थी कि जहाँ जिस सभा में वो जाते थे तो आदमियों को नाम से पुकारते थे, उनको पता था कि किस आदमी का क्या नाम है। वही स्थिति कैंट विधानसभा के वर्तमान विधायक ने अशोक रोहानी की है। व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानते हैं और शायद यही वजह उनकी एक लोकप्रियता का सबसे बड़ा हथियार है। तो इस कैंट विधानसभा के इस पड़ाव में यहीं, फिर दूसरे पड़ाव में बताएंगे कि आखिर विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर, उनके काम को लेकर लोगों में क्या कुछ चर्चा चल रही है। कैंट विधानसभा में 2018 में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। कुछ मैंने वचन दिए थे, कुछ वादे किए थे। सड़कों का सुदृढ़ीकरण, रोजगार के अवसर प्रदान करना और खेल के स्तर पर कॉम्प्लेक्स बनाना, मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, ऐसे कई कार्य जो मैंने चुनाव के समय पर बोले थे, उनको हमने पूरा कराने का पूरा प्रयास किया
और चारों तरफ लगभग इन 5 सालों में 150 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया और अभी भी वर्तमान में लगातार ये कार्य जारी है। आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारी विधानसभा में क्लस्टर का उद्घाटन भूमि पूजन होने वाला है, जिसमें टिम्बर क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर और रेडीमेड क्लस्टर का यहाँ पर बहुत जल्दी प्रारंभ होगा, जिसमें युवाओं को हम रोजगार दे सकें। ये वर्तमान चुनाव में जो मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। दूसरी जो बातें हैं, घोषणाओं की बातें हैं, विश्वास की बात है। माननीय कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीने की जो सरकार बनी उसमें उन्होंने जो वादे किए थे, सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ी की बात की थी। दूसरी बात, उन्होंने कन्यादान राशि जो थी वो बढ़ा दी थी, जो कन्यादान के लिए जो राशि दी जाती थी। हमारे जो लोगों को पेंशन मिला करती थी वो पेंशन डबल कर दी गई थी। आने वाला समय, अब ये 2 लोग हैं। देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की स्थिति है कि उनका तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। रोज ये कहने में आ रहा है उनका पार्टी ने भी उन पर से विश्वास उठ गया है। 12 महीने की सरकार में उन्होंने अक्षर से अपनी बातों को पूरा किया और अक्षर से उन्होंने जो वादे किए थे पूरा किया। और यहाँ 18-19 साल की सरकार ने शून्य से शून्य भी अगर जाएं तो इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए, हर बात झूठ। चुनाव कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंचे हुए हैं जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के गोरा बाजार इलाके में। जी हाँ, ये इलाके में हम जानेंगे कि आखिर विधायक जी के काम से लोग कितने खुश है, कितने नाखुश है, कौन से काम हुए हैं, वादे पूरे हुए हैं या अब तक अधूरे हैं। हम बातचीत करेंगे। पहुंच तो जाते हैं रोहानी जी, ठीक है, लेकिन काम पहुंच पाता है उनका? अरे पहुंच जाता है, 1 मिनट में पहुंचता है। एक फ़ोन में सब कुछ हो जाता है उनका, हो जाता है। 1 नंबर के व्यक्ति हैं, उनके ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं कैंट के अंदर। और कुछ भैया काम की क्या स्थिति? बहुत अच्छा चल रहा। अभी सड़क का निर्माण करें हमने, अब वो और अच्छा हो, और इधर वो बनाए, अस्पताल बनवाए हमने, सब कुछ करें, बहुत काम कर दिए। जो कभी सोचते नहीं थे हमारे गोराबाजार में, वो काम हो रहे हैं उनके जरिए। 1 नंबर का काम कर रहे हैं और अब हम चाहते और एक बार और आए हमारे बीच पे। तो ये है, लोग ये कह रहे हैं कि काम ऐसा है कि एक बार फिर से यहाँ पर पहुँचे। मैं बातचीत करूँगा महिलाओं से। क्या स्थिति है यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया काम तो बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, जल, पानी, बिजली, सड़क, सभी काम अच्छे कार्य हो रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे काम होते जाएं हमारे बीच में। क्या नहीं हो रहा है, ये कुछ ऐसा बता पाए? अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र में नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो हम लोगों से जान रहे हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर विधानसभा? विधानसभा जो है कि महंगाई पूरी अपने इधर बहुत ज़्यादा है कि जैसे सिलेंडर हो गया, आर्थिक स्थिति में बिल्कुल तोड़ रही है सरकार इस समय। अब काम कर रही है मगर काम क्या दिख रहा है, सरकार रोड बनना जैसा कुछ भी नहीं हो रहा अभी। अब और जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है, अमीर अमीर ही है बस। सरकार को जो सब में देखना चाहिए, सबके हर स्थिति को रोजगार दिलवाना, बेरोजगार जी को जो मुद्दा उठाते ही नहीं है। यही है, सरकार जो आएगी काम करे वही सरकार सही है। अभी के विधायक की क्या स्थिति है, करवा रहे हैं काम? विधायक काम तो करवा रहे मगर भाई बहुत प्यारा काम है। हमारे अशोक रोनी जो है वो तो ऐसा है कि उनका तो व्यवहार ऐसा है कि ज़िंदगी में कभी वो गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। बाकी दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते हम। हमारे अशोक रोनी जी जो है 1 नंबर के आदमी। 1 नंबर? जी हाँ। काम को लेकर क्या स्थिति है? कैसा काम को लेकर क्या स्थिति है? काम उनका 1 नंबर का है। 1 नंबर? हाँ, है ना? कोई नाराजगी? कोई नाराज, पब्लिक उससे नाराज है ही नहीं है, ना महिला नाराज है। पर ये ऊपर वाले प्रार्थना करते हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर हो जाए तो महिलाएं और खुश हो जाएंगी, समझ लो सब कार्य अच्छा हो जाएगा। ये तो आपको बोलना पड़ेगा ना, सरकार से, सरकार करेगी इसको। भाई जो अपना हर स्थिति थी हमने बता दिया, सरकार को थोड़ी हम जानते हैं यार। यह है कि अशोक भैया का काम बहुत 1 नंबर का है। सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। बस महिलाओं का समस्या यही कि सिलेंडर जब पैसा देने आते जब ये करते हैं। तो बोल रही कि 500 का देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को भी देंगे। अब देना बोलना और करना दूसरी बात है। या तो अशोक भैया तो ऐसा है, गरीबों की मदद भी कर देते हैं, बीमार आदमी उनकी मदद कर देते हैं, मरने वाले आदमी को भी वो जिंदा कर देते हैं। उनके पिताजी भी, वो भी, पता ये स्थिति है तो आदमी तो वही जाएंगे।
जो बीमार आदमी है उनको जिंदा कर देते हैं, वो मदद कर देते हैं। बीमार आदमी को जिंदा कर देते हैं, ये स्थिति है क्या यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ की तो रहने वाली नहीं, मैं आगे रहती हूँ। किनके बारे में जानकारी दे रहे हैं? कैंट विधानसभा क्षेत्र की जो है, हाँ हाँ, वो क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ की जितनी भी सरकार है बहुत अच्छी सरकार हैगी, काम बहुत अच्छे से करती हैं, जवाबदारी से काम करती है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं हैगी। हाँ, मैं तो बोलूँगी इन्हीं को आना चाहिए दोबारा भी। महंगाई कोई मुद्दा रहेगा क्या चुनाव? महंगाई को लेकर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं महंगाई को लेकर, हाँ है बढ़िया है, सब चलेगा, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चलेगा। वो सरकार तो यही रहनी चाहिए। कांग्रेस जो कह रही है कि महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे, सिलेंडर 500, ये मुद्दा रहेगा क्या? ये मुद्दा तो रहेगा, मुद्दा तो रहेगा। अच्छा प्रभाव डालेगा चुनाव में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं डालेगा चुनाव। कांग्रेस तो आगे नहीं आने वाली, मुश्किल है कांग्रेस आगे आएगी। वो कितना भी कुछ कर ले, सरकार उसको वोट नहीं देगी, कांग्रेस को आगे सपोर्ट नहीं करेगी। ये कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो है वो राय है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो वर्तमान विधायक से खुश ही नहीं है बल्कि इम्प्रेस भी है, उनके कामकाज से खुश है। कह रहे हैं कि उनकी सरल उपलब्धता, लोगों को आसानी से जो उन लोग मिल जाते हैं, वो यहाँ के लोगों को खास पसंद आती है और शायद हर किसी नेता की यूएसपी भी यही होती है। तो फिर इस विधानसभा के दूसरे पड़ाव में चलेंगे और आखिर जानेंगे कि यहाँ पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में क्या है विधायक जी के कामकाज को लेकर लोगों की राय। चुनाव कीर्तिमान, सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम कैंट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से लोगों की राय ले रहे हैं। अभी हम उस वक्त मौजूद है उस जगह पर, उस चौराहे पर जो 2 वार्डों को जोड़ता है, एक भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर वार्ड। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर विधायक जी के काम को लेकर लोग कितने खुश हैं, क्या कुछ हुए हैं काम और कितने होने बाकी है। स्थिति है कैंट विधानसभा क्षेत्र में कामों को? अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति है, जो स्थिति है ठीक है। ठीक है, राम राज्य सब राम राज्य ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, विकास काम है, बढ़िया विकास हो रहा है। अब देख तो रहे हैं आप, सड़क बड़क बन रही है, जो भी नहीं है चल रहे हैं काम, काम हो रहा है। मगर अब एकदम से काम नहीं होता है, स्लो स्लो होता है, मगर होता है काम। स्लो होता है मगर होता है ना। लोगों के बकायदा बन रहे हैं भी आयुष्मान कार्ड, और हम लोगों ने भी बनवाया है, तो हम लोगों को भी उसका फीडबैक मिला है कि आयुष्मान कार्ड अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाके लगाते हैं तो उसका हमें फ़ायदा भी मिला है। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने जो भी आज तक वो बनाई हैं, जो भी गतिविधियां हैं, बाकायदा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ भी मतलब योजनाएं बनाई हैं, ये गलत नहीं है, अच्छी है। लोग भलाई बोलते हैं कि ईंधन इतना महंगा हो गया है, कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, तो मायावती जैसा रहना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से मोदी जी सही कर रहे हैं। इनको 2000 का सिलेंडर भी चलेगा क्योंकि इनके पास है सारी चीज़ें। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है। भैया क्या आलम है यहाँ कैंट विधानसभा क्षेत्र में, विकास कार्यों को लेकर कोई चर्चा है विधायक जी के काम काज? नहीं, ये ज़्यादा रहते नहीं घर में, गाड़ी चलाता हूँ ड्राइवर। हाँ, तो गाड़ी चलाते तो आपको तो और पता होगा सड़कों की स्थिति क्या है। सड़कों की स्थिति बहुत बेकार है, बहुत बेकार है सड़कों की स्थिति, बेकार है। हाँ, अब यहीं अंदर ही जाएंगे तो बहुत बेकार रोड है। अच्छा, हाँ, तो काम नहीं हो पा रहे हैं क्या? यहाँ से तो 25 साल से विधायक है बीजेपी के। ये नहीं पता, बन जाती हैं फिर खोद देते हैं, फिर दोबारा बनाते ही नहीं हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या स्थिति है, चुनाव आने वाले हैं, कामकाज को लेकर क्या कह रहा है रिपोर्ट कार्ड एमएलए जी का? सब बढ़िया है, चुनाव आने वाले हैं, अब देखते हैं उन्होंने क्या काम किया है। आप लोग तो देख ही रहे होंगे। नहीं, काम तो अच्छा है, लेकिन बीजेपी की सरकार में इस बार संशय है। अरे बाप, बीजेपी की गवर्नमेंट इस बार बनने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, मैं भी शायद, मैं कट्टर बीजेपी हूँ बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आप बीजेपी के और इतना बड़ा आप शॉट दे रहे हैं? अभी जो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं ना, उसकी स्थिति देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का झुकाव या रुझान बीजेपी को लेके उतना अच्छा नहीं। लेकिन अब एमपी तो बीजेपी का गढ़ है, और ख़ास करके जबलपुर हमारा, तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं माननीय रोहाणी जी, उनका काम तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों गवर्नमेंट में थोड़ा सा संशय लग रहा है। संशय लग रहा है। बनाव कीर्तिमान, सबसे ज़्यादा मतदान के साथ हमने देखा कैंट विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में जनता की राय जानी और ये जानने की कोशिश की कि आखिर लोग विधायक जी के काम से कितने खुश हैं और नाखुश हैं।
तो कैंट विधानसभा क्षेत्र की यदि बात कर ली जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30 साल से भाजपा का कब्जा है, जिसमें से एक ही परिवार यानी कि ईश्वर दास रोहानी 4 बार यहां से विधायक रहे, 2 बार लगातार उनके बेटे अशोक रोहानी यहां से विधायक है। और इस बार भी स्थिति कैंट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सबसे मजबूत मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस भी यहां पर 6 बार विधायक रहे हैं जब से 1967 से कैंट विधानसभा क्षेत्र जो है अस्तित्व में आया है। अब यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ काम हुए हैं, कुछ होना बाकी है। सबसे बड़ी समस्या इस कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो अंतर्गत आने वाले आर्मी एरियाज के जो है, कुछ सिविल एरिया है, कुछ आर्मी एरिया में आने वाले पट्टों की है, लोगों के रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शैक्षणिक संस्थानों की भी कुछ समस्या यहाँ पर है, जो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर मुद्दे बनेंगे। और देखना है कि कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी लोग प्रत्याशी किस तरह से इन मुद्दों को भुनाते हैं, कौन लोगों को अपने पाले में कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। तो विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में कैंट विधानसभा से इतना ही। फिर किसी विधानसभा में आपको दिखाएंगे कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। कैंट विधानसभा से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंदन।